गोवर्धन भगवान को भोग लगाए और गिरिराज के भोग लगाए, उसके ऊपर अन्न धन उपजता है और गाय की सब कृपा है। और जब उस पे अन्न धन तृण उपजता है, घास उपजता है, तब गैया पलती है मैया। तो कहती है कि यशोदा ने कहा चलो ठीक है कन्हैया, अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखो मैया अपने गोवर्धन की पूजा करती हो ना, गोवर्धन की पूजा किस लिए करते हैं, क्या करते हैं? गोवर्धन की पूजा में हम क्या चढ़ाते हैं? एक तो बद्री फल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, चढ़ाते हो ना बेर, और एक अपना जो अपने सेंट पीस जैसे अपनी भाषा में मतीरा बोलते हैं, मतीरा चढ़ाते हैं, और एक अपने जो बाजरी या जो भी अन्न होता है वो अन्न चढ़ाते हैं, सीटा चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसका भाव यही है कि अपने गोवर्धन की पूजा इसलिए करती हैं कि गाय का जो धन है वो हमेशा बढ़ता रहे। ध्यान से सुनना, गाय का धन हमेशा बढ़ते रहे और गौ माता में बीमारी ना आए। और हम अपने जो बद्री फल बेर चढ़ाते हैं ना, पहले के समय हमारे घर में बेर होते थे और कोई फल था ना, जो भी अनार सेव फल फ्रूट गांव में उपलब्ध नहीं होता था। आपके तो आज भी कम है उपलब्ध, नहीं क्यों? दुकान में शायद मेरे पूरे हिसाब से एक है। तो अपने बद्री फल पहले गांव में उपलब्ध हो जाते हैं, तो अपने जो फल फ्रूट है वो कम होते, इसलिए अपने भाव में खेत में जो फल होते थे वो खेत का फल मानते थे, शुद्ध घर का, इसीलिए वो अपने फल चढ़ाते थे। और अपने मतीरा फल फ्रूट में वही था। और उनके बाद जो अपने गेहूं अपने अन्न के अंदर पहले बाजरी होती थी, तो उसको अपने शुद्ध मान करके भगवान से प्रार्थना करते थे, हमारे घर में फल फूल अन्न धन और गोवर्धन जैसे गाय का धन बढ़ता रहे, इसीलिए हम गोवर्धन की पूजा करते थे। ये भोग अपने लगाते थे, शुद्ध सात्विक घर का। अब गोवर्धन की पूजा करते थे और हम लोग अपने लगाते हैं और अपने लगाते हैं 56 भोग लगाते हैं ना भाई। 56 क्यों लगाते हैं? 57 नहीं लगता क्या? 58 नहीं लगता क्या? सबने सुना है ना 56 भोग, और 56 भोग हम लगाते भी। 56 क्यों लगाते? 57 क्यों ना लगाए? 58 क्यों ना लगाए? 56 का क्या मतलब है? 56 भोग कब से प्रारंभ हुआ? 56 का मतलब कैसे हुआ? ध्यान में है? मैं बताऊंगा। देखो आज कहते हैं कन्हैया ने कहा मैया गोवर्धन की हम पूजा करेंगे, गिरिराज भगवान की, और उस पे तृण होगा, घास होगा तो गैया पल जाएगी। तो कहते हैं सारे ग्वाल बाल सारे के सारे ब्रजवासी अपने गोवर्धन को जाते हैं, और गोवर्धन को जाकर के जैसे ही पूजा करने लगते उसी समय क्या होता है? इंद्र कुपित हो जाता है और जोर जोर से बड़े भयंकर इंद्र कुपित होकर के बारिश करता है, बिजली कड़कती है, इतनी भयंकर जोर जोर से बारिश हो रही है। और कहते हैं कि सारे ब्रज डूबने लग जाते हैं, सारे ब्रजवासी घबरा जाते हैं और अब बारिश होने लग जाती है। तो अब कहते हैं सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कन्हैया क्या करते? अपनी अंगुली पे गिरिराज पर्वत को उठाते हैं, अपनी छोटी अंगुली पे गिरिराज पर्वत को धारण कर लेते हैं। सारे ग्वाल बाल अपने इशारा कर रखे, उन्होंने सोचा हमने उतारे, सारे गिरिराज पर्वत की शरण में आ जाते हैं। और इंद्र कहते हैं बारिश होकर के शांत हो जाता है, और सारे के सारे ब्रजवासी अपने भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपने अंगुली पर 7 दिन तक उठाए रखा था। कितने दिन? 7 दिन। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक अंगुली पे बिठाया रखा था, और 8वें दिन सब ब्रजवासियों ने, जैसे आपके गांव ने मिलकर के ये भोग लगाया है, पूरे गांव ने मिलकर के भोग लगाया ना, उसी प्रकार 8वें दिन सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के भोग लगाया था, इसीलिए उसे 56 भोग कहा गया। 7 × 8 7 56। उसी दिन से 56 भोग की शुरुआत हुई, और आपने भी 56 भोग लगाया है। तो हमने आए सब 56 भोग भगवान के लगाए, और गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। एक एक करके माताओं, एक बात बताऊंगा,
एक एक करके भगवान को जितना भी भोग लगाए ये गिरिराज भगवान को खिलाते जाना, भोग लगाते जाना और जो भी दान दक्षिणा पूजा करते जाना, चढ़ाते जाना। और ये जो गोबर लगाए ना, गोवर्धन का ऊपर लगाए ना, ये पारसा बना है, ये अपना थोड़ा थोड़ा घर में लेके जाना। ये गोबर अपने घर में पूजा घर में रखना। गाय का ये गोवर्धन पूजा भी की गोबर है अपने यहाँ, उससे गाय की गोमाता की पूजा की भी है। गाय को अगर घर में रखेंगे ये इस गोबर को तो घर में सुख शांति होगी, अन्न धन बढ़ेगा। गोवर्धन कथा में पूजा की भी गोवर्धन है। थोड़ा थोड़ा सब इस गोवर्धन को लेके चले जाना और पूजा करना। अब भोग लगाते जाओ, सब ये भोग आपका ही लाया है, आपका ही बनाया है, आप ही भगवान की पूजा करते जाओ और इस गिरिराज भगवान का खिलाते जाओ। और आए हम सब एक एक करके आ जाओ आज के जजमान और भोग लगा दो भगवान के और पूजा कर दो। और आप भी भोग लगाएं। मैं तो 56 भोग पहले गिरिराज की पूजा करते बाद में 56 भोग लगाते जाएं। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरा वीर नहीं माने मेरा बनवा। सारी जय हो गिरिराज भगवान की। आए सब एक एक करके भगवान की पूजा करते जाएं। थारे माथे मुकुट विराज रयो, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर श्री गोवर श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। थारे माथे मुकुट विराज रयो, थारे माथे मुकुट विराज रयो। तारे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, जबे दूध की धार धार, हरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रयो। ताली बजा के भाव चलते तेरे कान में कुंडल साज रयो, तेरे कान में कुंडल साज रयो, तेरे कान में कुंडल साज रयो, तेरे कानों में कुंडल साज रयो, तेरे कान में कुंडल साज रयो, तेरे कानों में कुंडल साज रयो। ठोडी पे ठोडी पे ठोडी पे हीरा लाल लाल, तारे माथे मुकुट विराज रयो। ठोडी पे हीरा लाल लाल, तारे माथे मुकुट विराज रयो। तारे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर श्री गोवर। थोड़ा थोड़ा नमकीन साथ में देते जाए ना, गौर राज भगवान के मामला गड़बड़ हो जाएगा।
थोड़ा नमकीन दो साथ में, नमकीन खिलाओ ज्यादा, गिरिराज भगवान को नमकीन खिलाओ। हरि बोल। खाली आगे रख दो। गले में कंठा साज रया, बेकंठा साज रया, तेरे गले में कंठा साज रया, तेरे गले में कंठा साज रया, तेरी झांकी ओ तेरी झांकी 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 चाल हवी चाल, तेरे माथे मुकुट विराज रया, तेरी चौकी बजरी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, और माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, माथे मुकुट विराज रयो, माथे मुकुट विराज रयो, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, मेरी धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बोले गोवर्धन महाराज नाचो। अरे राजा तेरी दात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी दात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, और चकिलेश्वर जय हो, तेरे चकलेश्वर सीनान विश्राम तारे नथे मुकुट विराज रयो, तेरे चकलेश्वर महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो, तारे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, जय हो। ओ ना माने मेरा मनवा, कोई ना माने मेरा मनवा, ओ ना माने मेरा मनवा, कोई ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा मान, ना माने मेरा मनवा, हरि बोल। खिलाओ 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 मैं ये खिलाओ। बोलूं बालाजी तन सबके काम बनाए थे, मैं के बोलूं बालाजी तन सबके काम बनाए थे, अब की मार मेरे अरे अब की नंबर मेरा से पिछली साल गणेरा, अरे अब के नंबर मेरा से फिर अगले पड़ोसी सारे तन सबके काम बनाए, मैंने सबके नाम बढ़ाए थे, किसी ने डाली कोठी किसी ने महल बढ़ाया थे, किसी ने महल बढ़ाया था, 56 करोड़ का बम्पर लिया, हो 56 करोड़ का सीना अब की बार बढ़ाया थे, पिछले साल गणेरा, अरे अब
पिछले साल गणे रे तारे अब के नंबर मेरा से। हो मन के पूछो भोला जी इन गजनी बार को थोड़ा से मैं के बोलूं बालाजी तन सब बाता का बेरा से। ओ मैं के बोलूं बालाजी ओ मन सब बाता का बेरा। भगवान के 56 भोग भी लगाते जाए आनंद के साथ। खिलाओ सब खिलाओ, नमकीन खिलाओ, थोड़ा भगवान को नमकीन खिलाओ, मीठा तो बहुत हो गया है। गिरिराज भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए कि हमने भोग लगाया था 34 LLW में। 56 भोग सब लगाते जाएं और याद रहना चाहिए कि LLW में भोग लगाया था। कन्हैया को भी आगे ले आओ। ओ मीठो है नमकीन है बाबा ओ सिर परो थोड़ो खाटो। सोने की थाली में परोसा खाली चांदी को बाटो ओ टोपरिया मुनवर करे बाबा ओ देखो किया नाटो। भोग लगाओ चाम तणी का बाकी सब भगता ने बांटो। हो आवो आवो सांवरिया बेगा आवो जी मोच भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। तारा क्या करे मन बार जी, तारा डाबरिया करे मन बार जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो जी मोची भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। ओ तारा टापरिया तेरे रे मन बार जी। ताली बजा के भाव से केसरिया बर्फी कड़ा कंदी रबड़ी पेड़ा मरती बालूशाही। केसरिया रबड़ी कला कंद रबड़ी केसरिया मरती रसमलाई लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक बाबा रसमलाई। गाजर लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक बाबा रसमलाई। गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा के बाद जैसे नाम लेते जा रहे आपके मुंह में लार छूटती जा रही है। जैसे लाडू गुलाब जामुन नाम लेते जा रहे सब लार छोड़ते जा रहे हो। नाम अरे खाना नहीं है भोग लगाना है। नाम लेते जैसे लार टपक रही है। खाना नहीं भगवान के भोग लगाना है, बाद में खाएंगे। ताली बजाओ सब साथ में। रसगुल्ला पे ध्यान मत दो। गुलाब जामुन शक्कर पारा केवल ला ओ जी में आवे जी गोते और गलाओ जी मोजी भोग लगाओ 56 भोग तैयार जी। ओ तारा ढावरिया करे मनवार जी, तारा ढावरिया करे मनवार जी। मोटी पकौड़ी कचौरी भुजिया पापड़ चीवड़ो। दाल मोटी पकौड़ी कचौरी भुजिया पापड़ चीवड़ो। कटी राबड़ी साग सागरी को बाजरे का बाबा खिचड़ो। कटी राबड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खिचड़ो। दाइते में जीरे को तड़को पियो मासवड़ को काचरे की चटनी चटाओ
जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी टाबरिया करे मन बार जी थारा टाबरिया करे मन बार जी अपनी सो आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बखारा अनार लेवो केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रस हार भरा संतरा मौसमी रस हार धरा काकड़िया रे लाल बतीरा साग टमाटर खीरा ऊपर काई करनो है नींबू खटो थोड़ो चिड़ी खावो नींबू खाटो थोड़ो चिड़ी खावो जी मोजी भोग लगावो है चप्परी भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मन बार जी थारा टाबरिया करे मन काजू किसमिस नोचा खुरी माणी खोपड़ा तुम्हारा पाता मिले काजू किसमिस नोचा खुरी माणी खोपड़ा तुम्हारा रसना मिले चीम चूट के आसमन करके फिर तोड़ो आराम करो मन करके फिर तोड़ो आराम करो सोपीला जी हाजिर कर दी सोपीला जी हाजिर कर दी आगे बिजली कर दी काई करना है ओ सागे नागरिये रो पानी चपावो जी मोजी भोग लगावो चप्पन भोग तैयार जी थाला टाबरिया करे मन बार जी थाला टाबरिया करे मन बार दे आओ आओ टाबरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगावो चप्पन भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मन बार दे छप्पनी भोग पर सुधारा भगता चमदड़ी स्वीकार करो छप्पनी भोग पर सुधार भगता सांवरिया स्वीकार करो सरली पावड़ो महिमा गावे अनितनिरा भंडार भरो सरली पावड़ो महिमा गावे अनंतन का भंडार भरो लीलाधारी 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 समझ जानी तेयो चीज कदानी हो बिगड़ी लखा की ते तो ही बनवाओ चीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी ओ तारा टाबरिया करे मनवार जी आओ आओ सांवरिया रे बेगा आओ चीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनवार जी बोले गोविंद भगवान की। अब देखो कथा तो और है रासलीला थी लेकिन आज की कथा तो कल दिखा देंगे रासलीला और कल रुक्मणी और भगवान कन्हैया का विवाह शादी का प्रसंग है सुदामा चरित्र है। आज की कथा को ये विश्राम देते हैं। शाम को माताओं मायरा है बात में जाते हो ना आप अब पता है आपको बात में कैसे जाते हो क्या लेके जाते हो हैं? जो भी धन दायजा टूम गहना पैसे नगदी जो भी आपको भरना है वो मायरा शाम को ले आना और मायरा भरना है और सबको ज्यादा से ज्यादा जोड़े से आना है। और याद रहना चाहिए कि 34 LLW में मायरा भरा गया है और सबको आना है। और कल कथा की पूर्णाहुति है और कल माताओं
आप जो भी घर से तिल जो चावल चीनी घी लेकर के आना। यहाँ 8 बजे हवन होगा। तिल जो चावल चीनी घी जोड़े से ज्यादा हवन में बैठना। जोड़े से ना बैठ पाए वो अकेले बैठ जाए, लेकिन होश के जहाँ तक जोड़े से बैठना। और अपने कल हवन